राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताओं को उतने ही हाथ उठाने चाहिए जहां तक उनकी नाक रहती है, उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए वर्जित है। तो कभी कोई कहे भी तो आप बताइए कि हम कथा में सुन के आए हैं और पंडित जी ने मना किया है। और हाथ सब लोग उठाइएगा। भजन हो तो जरूर हाथों से ताली बजाइएगा। भले ही कुछ ना हो ताली बजाने से, लेकिन नींद नहीं आएगी, कुछ तो फायदा होगा। और कोई अगर कथा में सो रहा है तो उसको जगाइएगा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है वो ध्यान में चला गया हो, तो जब कथा का विश्राम होगा तो प्रसाद के समय वो निश्चित ही जाग जाएगा। तो कोई सो रहा हो तो उसको भी नहीं जगाना है। अपना 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 कार्य करना है और सबको अपना अपना कथा श्रवण करना है। चिंता मणि लोक सुखम, सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। ऐसा कहा गया, दो प्रकार की मणियां बताई गई। एक नाम है चिंतामणि और दूसरे वृक्ष की कल्पना की गई जिसका नाम है कल्प वृक्ष। जिसके पास चिंतामणि होती है उसकी सारी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि मणि का यह स्वभाव होता है। चिंतामणि के सामने कोई भी बात अगर कही जाए तो वो मणि चिंताओं को नष्ट कर देती है। और वो मणि कहां पर होती है? पृथ्वी लोक पर किसी किसी के पास होती है। अब आप कहेंगे कि कहां पाई जाती है? तो सबके यहां पाई जाती है। बेटे के लिए चिंतामणि उसके पिता है। क्यों प्रदीप भैया, कोई समस्या हुई? पिता के पास गए, अपनी बात कह दी और चिंता दूर हो गई। बेटे के लिए उसकी मां चिंतामणि है, पत्नी के लिए उनका पति चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब आपकी चिंताएं नष्ट हो जाएं। तो जहां से हमारी चिंताएं नष्ट हो जाएं वो कौन है? चिंतामणि। और ऐसा एक वृक्ष है देवताओं के पास जिसे कल्प वृक्ष कहा गया। वो कल्प वृक्ष क्या करता है? देवताओं के मन की हर एक अभिलाषा को पूरा करता है। ये कल्प वृक्ष का कार्य है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ लोगों को मणि मिल गई और देवताओं को कल्प वृक्ष मिल गया, तो हमें क्या मिला? जो हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं इसका नाम है श्री मद भागवत ज्ञान यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है कोई भी कार्य किया जाए उसे यज्ञ ही कहते हैं, लेकिन वो शुभ हो। आप लकड़ियों पे हवन सामग्री डाल रहे हैं, केवल उसी को यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ का मतलब है किया जाने वाला आपके द्वारा कार्य जी। तो ये कौन सा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है। बहुत लोगों को शायद जानकारी होगी, इस साल 2 कुंभ हैं। एक कुंभ चल रहा है और एक अगले महीने से चलेगा। एक कुंभ वृंदावन में है, वो वहां पर अगर इस समय आप लोग गए तो बहुत जोर से भीड़ होगी। सही, बहुत ज्यादा। वहां भी कुंभ चल रहा है।
कुंभ का मतलब केवल और केवल वो नहीं जहां पर 2, 3, 4 प्रकार की नदियां मिल जाएं। कुंभ का मतलब जहां पर अच्छे लोग एकत्र हो जाएं, अच्छी अच्छी बातें हों, सबके विचार सुने जाएं, उसे कुंभ। और ये भी एक कुंभ ही है जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जो हम लोग पुस्तक के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त करेंगे, उसे ज्ञान यज्ञ कहेंगे। जैसे अमृत आप लोगों को पता होगा अनेकों जगह से प्राप्त होता है, अनेकों जगह से अमृत मिलता है। एक अमृत तो वो है जो समुद्र मंथन से निकला था और वो देवता लेकर चले गए। अब हमारे पास अमृत नहीं है तो हम क्या करें? ऐसा नहीं है, अमृत अनेकों जगह से प्राप्त होता है। जैसे एक तो गंगा जल प्राप्त कहां होता है? आप गंगा किनारे चले जाइए, आपको गंगा जल मिल जाएगा। और दूसरा गंगा जल कैसे प्राप्त होता है? घर में अगर शिवलिंग रखे हैं, आप ऊपर से जल डालिए और उसे दूसरे कटोरे में ले लीजिए, तो भी आपको गंगा जल मिल गया। अगर शिवलिंग भी नहीं है और किसी कमंडल पे आपने हाथ रख दिया, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनिम सन्निधिम कुरु, तो ऐसे भी गंगा जल का प्राप्त हो जाता है। तो एक तो अमृत का कलश कहां से निकला? मंथन से। कौन से मंथन से? समुद्र मंथन से। तो वो कौन ले गया? देवता। कुछ बूंदें उनकी कुंभ में गिरी, तो वहां पर भी जो बूंदें गिरी, तो वहां पर आम व्यक्ति को पहुंचने का मौका नहीं मिलता। कुंभ में सब लोग तो आसपास ही स्नान करते हैं, वहां तो बड़े बड़े महात्मा जाते हैं। तो जो कुंभ में अमृत बचा था वो महात्मा ले गए, जो अमृत बचा था। तो क्या जनमानस के लिए अमृत नहीं है? है। आपने गौ की 5 चीजें मिला दी तो पंचगव्य बन गया। दूध, दही, घी, मक्खन, ये भी अमृत है। पंसारी की दुकान से 5 प्रकार की वस्तुओं को ला करके आपने दूध में मिला करके उसमें जैसे ही तुलसी का दल रखा तो क्या बन गया? नाम आप लोग बताइए। पंचामृत। ये भी अमृत है ना? आपके घर में बड़े लोग आए, आपके गुरु लोग आए, या वो लोग जो आपके बहुत मान्य हैं, या वो जो आपके मेहमान हैं, आपने क्या किया? होशियार लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जैसे वो चरण रखने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे मत रखो, हम अपनी थाली लेकर आते हैं और उन चरणों को धुल लिया गया। तो अब इसका नाम क्या होगा? आप लोग बताइए। चरणामृत। और एक गीतकार ने तो बड़े अजीब सी गीत की कल्पना की। बच्चे को चोट लग जाए और मां वहां पर अपने अधर रख दे। अधर किसको कहते हैं? ऊंटों को। तो कौन सा अमृत बन गया? अधरामृत। और दिवंगत गीतकार एक बात कहते हैं, 2 लाइन गुनगुनाएंगे। वो भी कहते हैं, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीठ मेरे, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर
जाओ गीत मेरे, संगीत अमर कर दो। ओठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर